पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है गरमाई हुई है, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर बात की थी। साथ ही साथ एनडीए ने जो है बड़ी बैठक की थी जिस पर कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। तो वहीं अब दूसरी ओर जो है महागठबंधन की बैठक होने वाली है। जी हाँ, 17 अप्रैल को जो है महागठबंधन की बैठक होगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और इस पर जो है सीएम फेस पर चर्चा होगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी। मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीट बंटवारा, सीएम फेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अल्लावरू आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 6 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव से अल्लावरू ने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई है। सीएम फेस को लेकर राजद कांग्रेस में तकरार है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर बात होगी। बीते मार्च में दिल्ली में हुई पार्टी मीटिंग के बाद अल्लावरू ने कहा था इंडिया गठबंधन जब बैठेगी तब सीट सीएम फेस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा नहीं होगा इस पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। वहीं कल यानी शुक्रवार को कन्हैया की रैली में शामिल होने पटना पहुंचे कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी चुनाव में जीत के बाद सब तय करने की बात कही है। दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं। 26 मार्च को पटना में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था हमारी पहली प्राथमिकता इंडिया अलायंस को मजबूत करने की होगी। इसके लिए क्या रूपरेखा होगी, कैसे सीट का बंटवारा होगा और क्या मुद्दे होंगे, इस पर बैठकर चर्चा होगी। एक और जहां सीएम फेस को लेकर आरजेडी कांग्रेस में कंफ्यूजन है, वहीं सीट बंटवारे पर भी तकरार है। कांग्रेस कई बार 70 से कम सीट पर नहीं लड़ने की बात कर चुकी है, जबकि मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग की है। 1 महीने पहले बगहा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा था आगामी चुनाव में वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी के हिस्से में डिप्टी सीएम का पद होगा। इसके अलावा पार्टी ने 50% सीटों पर अति पिछड़ा और SC/ST के उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला लिया है। बीते कई दिनों से बिहार में इंडी गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों में खींचातान नजर आ रही है। कांग्रेस राजद कई मुद्दों पर आमने सामने है। सीएम फेस पर कंफ्यूजन है, वहीं सीट बंटवारे पर भी मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल 2020 में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ था कि राजद 144, कांग्रेस 70, भाकपा माले 19, भाकपा 6 और माकपा 4। अब इस बार महागठबंधन में वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। सहनी ने 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद पर दावा किया है। वीआईपी के लिए गठबंधन की पार्टियों को सीटों पर समझौता करना होगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीट दी गई है। राजद ने कांग्रेस को यह सीट दी थी, इसमें कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीट जीत सकी थी। वहीं भाकपा माले को 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीती थी। भारतीय कम्युनिटी पार्टी को 6 और भाकपा को 4 सीट मिली थी। दोनों दल 2-2 सीट जीत गई थी। वहीं राजद ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था, इसमें से 75 सीट जीती हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए थे।
भाकपा अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस लेफ्ट। आरजेडी की सीट पर भी दावा, कांग्रेस ने 45 सीटों की तैयारी की। लिस्ट महागठबंधन की पहली बैठक खरमासबाद है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। खबर है कि महागठबंधन खरमास 14 अप्रैल खत्म होने के बाद पहली बैठक कर सकता है। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। एनडीए ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ बैठकें जो है एनडीए ने कंप्लीट की है। मिली जानकारी के मुताबिक अब महागठबंधन में सीटों को लेकर जो है माथापच्ची शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।